अगर आप सोए तो अपने घर में, लेकिन जब आँख खुले तो खुद को जंगल में पाए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत जंगल के पास मौजूद एक छोटी सी टाउन टिम्बरलाइन से होती है, जहाँ एक लेडी जिसका नाम बेथ है अपने पेट भालू बूक के साथ रहती है। बेथ पार्क रेंजर होती है, जिसकी वजह से उसे जानवरों से काफी लगाव होता है और उसने बूक को बचपन से पाला होता है और उनकी आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। बेथ बूक के साथ टाउन में नेचर शो करती है, जहाँ बूक अपने करतब दिखाकर टाउन के लोगों को एंटरटेन करता है। एक दिन जब बेथ और बूक नेचर शो के बाद घर जा रही होती हैं, तो बेथ की नजर एक सींग वाले हिरन पर पड़ती है, जो एक ट्रक पर रस्सियों से बंधा हुआ होता है। वो ट्रक टाउन के बदमाश शिकारी शॉ का होता है। शॉ बहुत जालिम होता है और उसे जानवरों से नफरत होती है। हिरन को इस तरह बंधा हुआ देखकर बेथ का खून खौल जाता है और वो बूक को वहीं रुकने का बोलकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और टाउन के शेरिफ से शॉ की शिकायत करती है कि ये शिकार पर पाबंदी होने के बावजूद शिकार कर रहा है। तब शेरिफ, जिसका नाम गॉर्डी है, वो शॉ को वार्निंग देता है कि तुम पाबंदी के दौरान शिकार नहीं कर सकते। तो शॉ कहता है कि मैंने इस हिरन का शिकार नहीं किया, वो गलती से मेरी गाड़ी से टकरा गया था, जबकि हकीकत में उसने खुद जानबूझकर हिरन को टक्कर मारी थी। बेथ उसे बहुत समझाती है कि वो उस मासूम हिरन को छोड़ दे, लेकिन शॉ उसकी एक नहीं सुनता और उसका मजाक उड़ाने लगता है। वहीं बूक जब बेथ का इंतजार कर रहा होता है, तो उस हिरन को होश आने लगता है और वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तो बूक उसे बताता है कि तुम शॉ के ट्रक से बंधे हो, जो बहुत घटिया शिकारी है, और क्योंकि तुम्हारा एक सींग टूट चुका है, इसलिए अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। ये सुनकर वो हिरन डर जाता है और वो बूक से कहता है कि मुझे आजाद कर दो, वरना मैं भरी जवानी में बिना मौत मारा जाऊंगा। उसी वक्त बेथ पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है और जब वो बूक को लेकर वहाँ से जाने लगती है, तो हिरन बूक से काफी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बचा लो, मैं अपनी जान की भीख मांगता हूँ। और तब बूक को उस पर तरस आ जाता है और वो जाने से पहले रस्सी काटकर उसे आजाद कर देता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ दोस्त। तब शॉ बूक को ऐसा करते देख लेता है और जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है, तो वो हिरन उसे देखकर भाग जाता है और जब शॉ उस पर फायर करने वाला होता है, तो शेरिफ उसे रोक देता है। शॉ शेरिफ से शिकायत करता है कि उस भालू ने मेरे हिरन को भगा दिया, लेकिन शेरिफ उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और तब शॉ बूक से बदला लेने की ठान लेता है। रात के वक्त हमें बेथ का गैरेज दिखाया जाता है, जहाँ बूक रहता है और वो मजे से टीवी देख रहा होता है कि तब बेथ आकर उसे सोने का कहती है और उसे कुकीज खिलाकर सुला देती है। आधी रात के वक्त बूक को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसकी आंख खुल जाती है और वो हिरन, जिसका नाम एलियट है, वहाँ आ जाता है। तब बूक उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो एलियट कहता है कि अरे यार, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। तो बूक कहता है कि ये कोई कैद नहीं है, मैं यही रहता हूँ और यही मेरा घर है। तो एलियट उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम तो यहाँ एक पालतू जानवर की तरह रहते हो और अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। तब बूक कहता है कि मैं जो चाहूँ जब चाहूँ वो कर सकता हूँ और मैं मालिक हूँ अपनी मर्जी का। तब एलियट बूक को चॉकलेट का लालच देता है और कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ इनका भंडार है और अगर तुम वाकई अपनी मर्जी के मालिक हो तो चलो मेरे साथ। बूक चॉकलेट को खाकर बेकाबू हो जाता है और न चाहते हुए भी एलियट के साथ निकल पड़ता है और एलियट उसे एक स्टोर पर ले जाता है और वो दोनों स्टोर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पड़ी चॉकलेट्स को खाने लगते हैं और वहाँ बहुत धमाल डालते हैं और स्टोर का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तब वहाँ शेरिफ आ जाता है, जिसको देखकर एलियट तो भाग जाता है, लेकिन बूक पकड़ा जाता है। शेरिफ जब बूक को बेथ के पास लाता है, तो बेथ उस पर बहुत गुस्सा होती है। तब शेरिफ, जो बेथ का दोस्त भी होता है, उसे मशवरा देता है कि बूक अब बड़ा हो चुका है, इसलिए तुमको इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम जितना वक्त लोगी उसे उतनी मुश्किल होगी जंगल के माहौल में ढलने में, और उतनी ही मुश्किल तुम्हें होगी उससे बिछड़ने में। तो बेथ शेरिफ से सोचने के लिए वक्त मांगती है। अगले दिन जब शॉ टाउन में आता है, तो वो उस स्टोर को देखता है जिसको बूक और एलियट ने बर्बाद कर दिया था और तब शॉ सोचता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। और तब उसकी नजर एलियट पर पड़ती है, जो इंसानों की तरह दो पैर पर चल रहा होता है। तब शॉ उसका पीछा करने लगता है। एलियट भागकर बूक के शो पर पहुंच जाता है और कहता है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है
इसलिए अब मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। बोग एलियट को देखकर गुस्से में आग बगोला हो जाता है, क्योंकि एलियट पिछली रात को उसे अकेला छोड़कर स्टोर से भाग गया था और सारा इल्जाम उस पर आ गया था। इसलिए वो एलियट को वहाँ से भगाने लगता है और जैसे ही एलियट छुपने लगता है तो बोग उसे निकालकर वहाँ से जाने का कहता है। दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से शो में आए हुए लोग ये सब देख रहे होते हैं और उनको लगता है कि बोग अब खूंखार बन चुका है और वो हिरन के साथ साथ उन सबको भी खा जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। तब शो वहाँ आ जाता है और वो अपने गन से बोग और एलियट पर फायर करने ही वाला होता है कि उसी वक्त शेरिफ वहाँ आकर उसे रोक देता है और तब बेथ बोग को बचाने के लिए बोग और एलियट दोनों को ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोश कर देती है और शो मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। तब शेरिफ बेथ को समझाता है यही सही वक्त है बेथ, बोग को जंगल में छोड़ने का। तो बेथ बोलती है कि मैं इसे जंगल कैसे छोड़ सकती हूँ, 2 दिनों में शिकार का मौसम शुरू होने वाला है। तो शेरिफ बोलता है कि बोग को जंगल के उस हिस्से में छोड़ाओ जहाँ शिकारियों के आने पर पाबंदी है। अब बेथ के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो शेरिफ की बात मान जाती है और बोग और एलियट को बेहोशी की हालत में हेलीकॉप्टर से जंगल में चढ़ने के ऊपर एक सेफ जगह पर छोड़ आती है। अगले दिन जब बोग की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो अपने घर में नहीं बल्कि जंगल में है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो एलियट पर बहुत गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और वो एलियट को हवा में उछाल देता है, जिसकी वजह से उसका इकलौता सींग जमीन में अटक जाता है। और तब बोग सोचता है कि बेथ मुझसे नाराज है, इसीलिए मुझे जंगल में छोड़ दिया है। मैं घर जाकर बेथ से माफी मांगूंगा और सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा। एलियट बोग से कहता है कि मैं जानता हूँ टिम्बरलाइन कहाँ है, और अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जा सकता हूँ। लेकिन बोग उसकी बात को इग्नोर करके उसे वहीं छोड़कर टाउन का रास्ता ढूंढने निकल जाता है। लेकिन काफी तलाश के बाद भी उसे रास्ता नहीं मिलता और वो बार बार घूमकर वहीं पहुँच जाता है जहाँ एलियट फंसा होता है। तब बोग सोचता है कि टाउन का रास्ता ढूंढने के लिए उसे किसी ऊंची जगह पर जाना होगा और वो एक पेड़ पर चढ़ने के लिए उसके पास जाता है। तब वहाँ एक गिलहरी जिसका नाम मिक्स क्विजी है उसे कहता है कि ये हमारा पेड़ है, खबरदार जो इसको हाथ भी लगाया। तो बोग उस पर हंसता है कि तुम अकेले मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और तब मिक्स क्विजी अपनी पूरी फौज को बुला लेता है। बोग डर जाता है और दूसरे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। तो मिक्स क्विजी उसे नट मारकर कहता है कि ये हमारा इलाका है और हम यहाँ के रखवाले हैं। ये सारे हमारे पेड़ हैं। बेहतर होगा कि तुम जहाँ से आए हो चुपचाप वहाँ वापस लौट जाओ। लेकिन जब बोग फिर भी बाज नहीं आता तो मिक्स क्विजी और उसकी फौज बोग पर नट्स की बारिश कर देते हैं और तब बोग मायूस होकर एलियट के पास आ जाता है और फिर वो एलियट को आजाद कर देता है और कहता है कि मुझे टाउन में मेरे घर ले चलो। लेकिन एलियट बोलता है कि मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा और बदले में तुमको मुझे अपना पार्टनर बनाना होगा और अपने साथ अपने गैरेज में रखना होगा। लेकिन बोग उसकी शर्त मानने से इनकार कर देता है। तो एलियट बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों में शिकार का मौसम शुरू होने वाला है और फिर शिकारी आएंगे और तुम्हें शिकार बनाकर अपने ट्रक से बांधकर टाउन ले जाएंगे। तब बोग डर जाता है और ना चाहते हुए भी उसकी शर्त मान लेता है। अब दोनों टाउन की तरफ बोग के घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। एलियट बोग को अलग अलग रास्तों से टाउन की तरफ ले जा रहा होता है और रास्ते में उनको काफी सारे जानवर भी मिलते हैं। और तब एलियट की मुलाकात एक फीमेल हिरन से होती है जिसका नाम जिजेल है। एलियट उसे पसंद करता है, लेकिन तब वहाँ हिरन के झुंड का सरदार आ जाता है जिसका नाम इयान है। एलियट भी उसी झुंड का हिस्सा था, लेकिन उसकी बेवकूफी से तंग आकर इयान ने उसे झुंड से निकाल दिया था। इयान एलियट को पीटने लगता है और तब बोग एलियट को बचाने के लिए इयान को डराने की कोशिश करता है, लेकिन इयान उसका मजाक उड़ाता है कि तुम तो वही भालू हो ना जिसको पिद्दी सी गिलहरियों ने नट मारकर भगा दिया था। और सारा झुंड उस पर हंसने लगता है और फिर इयान का झुंड वहाँ से चला जाता है। इतनी इज्जत अफजाई के बाद बोग और एलियट वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तब उनको एक पुल नजर आता है जिसको बीवर बना रहे होते हैं और वो भी बोग का काफी मजाक उड़ाते हैं। बोग को अब अपना घर याद आ रहा होता है। टाउन का रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और बोग और एलियट थककर सो जाते हैं। दूसरी तरफ शॉ बोग से अपना बदला लेने के लिए बेचैन होता है और वो बोग और एलियट को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है।
शॉ को लगता है कि जानवर इतने भोले नहीं होते जितने नजर आते हैं और एक दिन वो इंसानों पर कब्जा करके उन पर राज करेंगे, इसीलिए वो जानवर से नफरत करता है। अगले दिन बोग और एलियट टाउन की तलाश में निकलते हैं तो उनका फिर से उन्हीं सारे जानवर से सामना होता है जिनको वो पीछे छोड़ आए थे और वो फिर से बीवर के बनाए हुए पुल तक पहुंच जाते हैं। तब बोग को एहसास होता है कि एलियट उसे बस जंगल में गोल गोल घुमा रहा है और उसे भी टाउन का रास्ता नहीं पता, जिसकी वजह से वो एलियट पर काफी गुस्सा होता है और उसी वक्त शॉ बोग और एलियट को ढूंढ लेता है और उन पर फायर करता है। तब बोग जान बचाने के लिए बीवर के बनाए हुए पुल के ऊपर से भागता है, लेकिन वो पुल कमजोर होता है और बोग के वजन से टूट जाता है और वहाँ बाढ़ आ जाती है, जिसमें बोग और एलियट के साथ साथ जंगल के काफी सारे जानवर भी बह जाते हैं। शॉ का ट्रक भी गलती से उस बाढ़ के रास्ते में आ जाता है और बाढ़ में बहने लगता है। शॉ बोग और एलियट को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब वो सब झरने से नीचे गिर जाते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी बोग और एलियट बच जाते हैं, लेकिन शॉ कहीं नजर नहीं आता और उनको लगता है कि शॉ डूब गया। तब सारे जानवर बोग पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी वजह से हम बहकर जंगल के उस इलाके में आ गए जहाँ शिकारी शिकार करते हैं। तब बोग एलियट से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो ना मैं यहाँ होता और ना ये सब होता, इसलिए इस तबाही की जिम्मेदार भी तुम हो। और बोग एलियट को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और एलियट मायूस हो जाता है। अब शिकार का मौसम शुरू हो चुका होता है और सारे शिकारी शरीफ से लाइसेंस लेकर शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं और बैत को बोग की फिक्र होने लगती है और तब शरीफ उसको हौसला देता है और कहता है कि फिक्र मत करो, बोग को कुछ नहीं होगा। वहाँ बोग जब एलियट को छोड़कर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है और वो खाना ढूंढने उस घर में चला जाता है, लेकिन वो घर शॉ का होता है और शॉ जो झरने से गिरने के बावजूद जिंदा बच चुका होता है वहाँ आ जाता है। तब बोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और भागते भागते मेन रोड पर पहुँच जाता है, जहाँ उसे शिकारियों के ट्रक दिखाई देते हैं जो टाउन से शिकार के लिए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। और तब बोग को टाउन का रास्ता मिल जाता है, जिसकी वजह से वो खुश होता है कि अब वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकेगा। लेकिन तब वो एलियट के बारे में सोचता है कि एलियट जंगल में रहा तो शिकार बन जाएगा। जंगल में शिकारियों के आने की वजह से सारे जानवर डरकर छुप जाते हैं। तब बोग एलियट को लेने वहाँ आ जाता है, लेकिन एलियट उससे नाराज होता है। तब बोग कहता है कि मुझे टाउन का रास्ता मिल गया है और मैं अपने पार्टनर के बिना वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए मेरे साथ चलो जहाँ हम महफूज होंगे। तब एलियट उसकी बात मानकर उसके साथ टाउन की तरफ जाने लगता है, लेकिन ये बात बाकी सारे जानवर भी सुन लेते हैं और वो सब भी उनका पीछा करने लगते हैं और वो बोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम हमें भी अपने साथ अपने घर ले चलो। तब बोग इमेजिन करता है कि इतने सारे जानवर अगर उसके गैरेज में रहेंगे तो क्या हाल होगा और वो ये सोचकर घबरा जाता है। लेकिन तब उन सबको पता चलता है कि शिकारियों ने टाउन के रास्ते पर अपना डेरा जमा रखा है और ये देखकर सारे जानवर मायूस हो जाते हैं कि वो अब टाउन नहीं जा सकेंगे और मारे जाएंगे। तब बोग बोलता है कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और बिना मुकाबले किए शिकारियों को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। बोग उन सबको मोटिवेट करता है और कहता है कि जब तुम सारे जानवर मिलकर मेरी नाक में दम कर सकते हो तो इन शिकारियों को भी भगा सकते हो। तब मिक स्क्वीजी और उसकी फौज भी शिकारियों से लड़ने के लिए उनको ज्वाइन कर लेती है और सब मिलकर शिकारियों पर हमले का प्लान बनाते हैं। उस जंगल में एक कपल भी आया होता है जो बिगफुट की तलाश कर रहा होता है और जब वो कपल अपने पेट डॉग विनी को सामान की निगरानी करने का बोलकर नदी में नहाने जाता है, तब मौके का फायदा उठाकर सारे जानवर उनकी वैन से उनका सामान चुरा लेते हैं। विनी अपने ऑनर से तंग आ चुका होता है, इसलिए वो बुक से रिक्वेस्ट करता है मुझे अपने साथ ले चलो और वो भी शिकारियों से लड़ने के लिए बोग और बाकी जानवरों के साथ मिल जाता है। अगली सुबह जब शिकारी शिकार के लिए आते हैं तो सारे जानवर उन पर हमला कर देते हैं और जो सामान उन्होंने जमा किया होता है उसका इस्तेमाल करके शिकारियों की खूब दुर्गत बनाते हैं। शिकारी घबरा जाते हैं कि जानवरों को क्या हो गया है, इससे पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब एक शिकारी शरीफ को मदद के लिए कॉल करता है और कहता है कि
जानवरों ने हम पर हमला कर दिया और भालू इन जानवरों का लीडर है। तब बेथ भी वहीं शेरिफ के पास होती है और ये बात जब उसको पता चलती है तब वो बूक को वापस घर लाने का फैसला करती है। सारे जानवर मिलकर शिकारियों को मार मार कर भगा देते हैं। तब सौ बूक से बदला लेने वहाँ आ जाता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। तब सौ मौका पाकर बूक पर अपनी गन से फायर करता है, लेकिन एलियट बूक को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। तब बूक को लगता है कि एलियट मारा गया और वो गुस्से में आकर सौ के हाथ पैर उसी की गन से बांध देता है, लेकिन वो गोली एलियट के सींग पर लगती है, जिसकी वजह से उसका इकलौता सींग भी टूट जाता है। एलियट को जिंदा देखकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं और सब मिलकर शॉ की खूब दुर्गत बनाते हैं। तब बेथ हेलीकॉप्टर में बूक को लेने आ जाती है, जिसको देखकर शॉ भाग जाता है और बिगफुट की तलाश में आए कपल की वैन से टकरा जाता है और उनको लगता है कि शॉ ही बिगफुट है और वो उसे अपनी वैन से बांध कर ले जाते हैं। बेथ बूक से मिलकर बहुत खुश होती है और उसे घर चले का कहती है, लेकिन बूक जब एलियट और बाकी जानवरों को उदास देखता है तो वो बेथ के साथ जाने से इनकार कर देता है। तब बेथ समझ जाती है कि अब जंगल ही बूक का असल घर है और वो उसे खुशी से वहीं छोड़कर चली जाती है और फिर बूक जंगल में बाकी जानवरों के साथ खुशी से रहने लगता है और यूं ही कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, जिस तरह सोना भट्टी में जाकर कुंदन बनता है, बिल्कुल उसी तरह जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस ही आपके अंदर मौजूद सलाहियतों को निखारते हैं। इसी तरह अगर बूक की जिंदगी में मुश्किलें न आती तो वो एक पालतू भालू बनकर रह जाता। अगर ये वीडियो आपको डिलाइटफुल लगी हो तो ओपन सीजन मूवी को जरूर देखें, क्योंकि वो और भी ज्यादा एंटरटेनिंग है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें और ऐसी मजे की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।